अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मसीद है और आप सभी का आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बवासीर के बारे में। बवासीर होता क्या है और उसके कारण क्या क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बवासीर, जिसे हम पाइल भी कहते हैं या फिर हेमोरॉइड भी कहते हैं, ये होता क्या है? बवासीर को अगर मैं सीधी और सिंपल भाषा में आपसे बताना चाहूँ तो बवासीर जो है एक क्रॉनिक बीमारी है, यानी कि एक लंबी समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसमें पेशेंट को जो है मल द्वार, जिसे एनस हम कहते हैं, उसके बाहरी हिस्से में जो है पेशेंट को गुच्छे जैसा नजर आता है। और जब भी पेशेंट लैट्रिन पास करता है, जब भी वो मोशन पास करने के लिए जाता है, तो उस समय पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। उसके साथ में पेशेंट को ब्लीडिंग यानी कि खून भी जाता है। इसी को जो है हम बवासीर कहते हैं। तो दोस्तों बवासीर यानी कि जो पाइल होता है वो मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल पाइल और एक होता है एक्सटर्नल पाइल। इंटरनल पाइल जो होता है हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये जो मल द्वार होता है ये उसके 2.5 या 3 सेंटीमीटर ऊपर जो है गुच्छे जैसे जो है कुछ नसें जो होती हैं हमारे एनस के अंदर वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से जो है बाहर से नहीं दिखाई देता है। और इस तरह के पेशेंट में सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, केवल कॉन्स्टिपेशन यानी कि सख्त लैट्रिन वगैरह होने की शिकायत होती है और ब्लीडिंग होने की शिकायत होती है, क्योंकि ये अंदरूनी हिस्से पे होता है जहाँ पर नर्व सेल जो होते हैं यानी कि जो नसें होती हैं वो बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द भी कम होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल पाइल होता है, जो बाहरी पाइल होता है, जो कि मल द्वार पर होता है, उसमें पेशेंट को जो है गुच्छे जैसा कुछ जो है बाहर नजर आता है। और ये गुच्छा जैसा जो है कभी कभी पेशेंट को लैट्रिन के बाद में नजर आता है। और जो ये एक्सटर्नल पाइल होता है मोस्टली पेनफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को लैट्रिन पास करते वक्त, क्योंकि यहाँ पे खून का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ में नसें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर नर्व्स एंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है दर्द वगैरह का एहसास काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस पेशेंट में भी जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत होती है। तो दोस्तों बवासीर होने के क्या कारण होते हैं? तो दोस्तों बवासीर जो है ज़्यादातर अगर आपका अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए यानी कि पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए, वो ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो मल द्वार होता है उसके ऊपरी हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वहाँ की नसों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो मल द्वार के ऊपर की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। और वो इतनी फूल जाती हैं कि उसमें जो है पेशेंट को पाइल्स वगैरह डेवलप हो जाता है और उसमें जो है ब्लीडिंग वगैरह पेशेंट को होती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस तरह की जो है नसें जो है पाइल्स में जो है फूल जाती हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से लैट्रिन जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त हो रही है तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट को पाइल्स वगैरह की शिकायत होती है। और इसमें जो दूसरा कारण है वो है अगर पेशेंट काफ़ी वजन वाली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा उठाता है तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट के पेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और इस तरह के पेशेंट में भी जो है पेट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से पेशेंट को पाइल वगैरह भी डेवलप हो सकता है। इसमें जो तीसरा कारण है वो है प्रेगनेंसी। गर्भवती महिलाओं में भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है पाइल्स वगैरह, क्योंकि जो है उस समय पेट के अंदर जो है बच्चा पल रहा होता है और वो उसका प्रेशर जो होता है अल्टीमेटली जो है रेक्टम के ऊपर पड़ता है और उससे पेशेंट को जो है पाइल्स वगैरह भी डेवलप हो सकता है। इसमें चौथा कारण है वो है अगर पेशेंट जब भी शौचालय के लिए जाता है तो उस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगर प्रेशर करता है लैट्रिन को पास करने के लिए, स्टूल को पास करने के लिए, तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है रेक्टम के ऊपर और पाइल्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें जो आखिरी कारण है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये भी एक मुख्य कारण है स्पेशली पाइल्स वगैरह होने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य कारण थे जिससे जो है पेशेंट को बवासीर वगैरह हो सकता है।
तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को बवासीर है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो है क्या क्या लक्षण उसके जो है दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अगर पेशेंट को एक्सटर्नल पाइल है यानी कि मल द्वार के पास पेशेंट को जो है पाइल नजर आ रहा है तो इस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दर्द होगा। लैट्रिन पास करते वक्त जब भी वो शौचालय में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। उसके साथ में जो है ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है यानी कि खून वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। कभी कभी वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाता है, खून का जो है थक्का बन जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। और उसी के साथ में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी यानी कि लैट्रिन काफ़ी ज़्यादा सख्त वगैरह होगी और मल द्वार का एरिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। पेशेंट जो है बैठ नहीं पाता है, लैट्रिन करने के बाद जलन वगैरह का एहसास काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके साथ में पेशेंट को कुछ लम्ब जैसा भी फील होता है मल द्वार के एरिया में। और अगर पेशेंट को इंटरनल पाइल है, इंटरनल पाइल वो होता है जो कि दिखाई नहीं देता है हमारी आंखों से, और इंटरनल पाइल में पेशेंट को जो है दर्द का एहसास कम होता है लेकिन पेशेंट को जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, लैट्रिन जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त होगी। उसके साथ में जब भी पेशेंट लैट्रिन पास करने जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है और जब पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देता है तो उस समय जो है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है और इसी की वजह से पेशेंट को जो है एनीमिया हो सकता है यानी कि खून की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर। अगर इसी तरह से जो है पेशेंट उस चीज़ को इग्नोर करता रहेगा और अगर पेशेंट इस बीमारी को लंबे समय के लिए अगर छुपाएगा तो उसकी बॉडी के ऊपर जो है उसके दुष्परिणाम भी जो है दिखाई देते हैं और कई केसेस में जो है पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो जाता है लैट्रिन के रास्ते पे, जिससे पेशेंट को और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों इसमें जो है मुख्यतः जो है मैं 3 दवा यूज़ करता हूँ, काफ़ी इफेक्टिव साबित होती हैं ये बवासीर के केसेस में। इसमें जो पहली दवा है वो है नाक्सवामिका। नाक्सवामिका को आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना होता है। 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को यूज़ करें आधे कप पानी के साथ में। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है एस्कुलस। एस्कुलस को भी आपको जो है मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप पानी के साथ में। और इसमें जो तीसरी और आखिरी दवा है वो है सल्फर। सल्फर को आप यूज़ करें 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। इन तीनों दवाइयों को आपको लगभग 3 महीने तक यूज़ करना है। 3 महीने यूज़ करने पे आपकी जो बवासीर की शिकायत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो बवासीर के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद जो में घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए क्योंकि उस घंटी को दबाने से आपको जो है मेरे वीडियो के जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। और दोस्तों जो हूँ मैं लाइव क्लिक में आता हूँ हर सोमवार से गुरुवार 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो उस दौरान भी जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके सवाल मुझसे कर सकते हैं या जो है आप मुझसे अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, उसे डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।